हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापकों व अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है सीटेट से संबंधित है, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सीटेट की जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा आपकी बहुत ही निकट आ रही है, तो आशा करते हैं कि आप सभी तैयारियां कर रहे होंगे। तो उसी के साथ मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसके मैंने कुछ एक वीडियोस लगभग 7 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि उन सभी प्रश्नों का भी लाभ मिल सके आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका, मैडम चाय खाती है वाक्य किस प्रकार का है। पहला दिया है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा दिया है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चौथा दिया है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये समझ लीजिए कि आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला दिया है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा दिया है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा अच्छा उसके दादाजी आए हैं। चौथा दिया है ऑप्शन बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहला मनोसामाजिक सिद्धांत पर, दूसरा पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा दिया है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका मतलब जितने भी आपके ये इस तरह से लिखा है प्रश्नों के आगे, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। पहला लिखना, दूसरा चढ़ना, तीसरा फुदकना, चौथा दौड़ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित नियोक्ताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला दिया है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, दूसरा परीक्षण करने की प्रवृत्ति, तीसरा स्मृति, चौथा अनुशासित स्वभाव। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका छठवां क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पहला स्वनिम, दूसरा संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा वाक्य, चौथा रूपिम। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहला छात्र गंभीर रहते हैं, दूसरा यह कक्षा में उपस्थित बढ़ाता है, तीसरा यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है, चौथा यह छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है। तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन का मानचित्र संबंधित है। पहला बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीकी से, दूसरा साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा मन का चित्र बनाने से, चौथा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9वां क्वेश्चन है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य,
तीसरा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, चौथा कक्षा में एक कदम खामोशी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला 10वां क्वेश्चन दिया है आपका, धारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? पहला बौद्धिक विकास का, दूसरा शारीरिक विकास का, तीसरा सामाजिक विकास का, चौथा संवेगात्मक विकास का। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी तरह से हम आपके लिए जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के पेपरों से जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी से संबंधित ये वीडियो आपका है। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके परीक्षा में 2011, 12, 13 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी टेट, सी टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट, जहाँ जहाँ से भी प्रश्न हैं उन सभी को मैंने एकत्रित किया है आपके लिए। तो आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पहला पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, दूसरा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तीसरा सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, चौथा वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, भारतीय समाज की बहुभाषित विशेषता को देखा जाना चाहिए। इस प्रश्न है किस रूप से देखा जाना चाहिए? पहला विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, दूसरा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, तीसरा शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, चौथा दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के रूप में। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला बालकों को अंक गणित का ज्ञान देना, दूसरा बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तीसरा है बालकों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, चौथा दिया है बालकों का संवेगात्मक विकास करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बालकों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो यह आपका उत्तराखंड टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैदानिक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य। पहला दिया है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिह्नित करना, दूसरा उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, तीसरा अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, चौथा बालक की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला स्थान संबंधी अभियोग्यता, दूसरा भावनात्मक अभियोग्यता, तीसरा दिया है अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, चौथा दिया है भाषात्मक अभियोग्यता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, भावनात्मक अभियोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 है, संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। पहला दिया समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, दूसरा समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, तीसरा दिया है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, चौथा दिया है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, शिक्षक के रूप में आप बालकों का उच्चारण सुधारने के लिए निम्न में से उपाय करेंगे। पहला शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, दूसरा बालकों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, तीसरा उनके शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी यानी कि इन चारों का ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18,
चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है? पहला भाषा, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा स्मृति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका पहला ऑप्शन सही है, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक योग शिक्षक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए क्योंकि भाषा योग शिक्षक बनाती है। दूसरा, भाषा विषय का ज्ञान कराती है। तीसरा ऑप्शन दिया है भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। चौथा, ये भाषा के द्वारा ही शिक्षक अपने विचार बालकों के समझ आसानी से रख सकता है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, भाषा के द्वारा ही शिक्षक अपने विचार बालकों के समझ आसानी से रख सकता है। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन है, छोटे बालक लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। बालकों से सही उच्चारण करवाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला दिया ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। दूसरा, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। तीसरा दिया है मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। चौथा दिया है पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि पहले शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, फिर मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। पहला, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करके। दूसरा, केवल मातृभाषा में लिखी पुस्तकों का ही प्रयोग करके। तीसरा, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके। चौथा, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके। नेक्स्ट आपका 22 है, किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था है। पहला दिया है दूसरों की भाषा समझना। दूसरा, प्रथम शब्द बोलना। तीसरा, रुदन। चौथा, शब्दोच्चारण। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किसी परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। पहला, बाधक व्यक्तित्व के कारण। दूसरा, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप। तीसरा, शाब्दिक संघर्ष के कारण। चौथा, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, बाधक व्यक्तित्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वाचन अभ्यास कराया जाता है। पहला, एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक की सहायता से। दूसरा, प्रत्येक बालक द्वारा उच्च ध्वनि में पाठ की पुनरावृत्ति करा के। तीसरा, मातृभाषा की पुस्तकों द्वारा। चौथा, बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग होती है 540, तो 850, 2072। चौथा दिया है 1580। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 5 वर्ष की आयु में बालकों के जो शब्द भंडार की संख्या होती है वह लगभग 2072 हो जाती है। नेक्स्ट आपका 26 है, मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी पहला दिया है भाषा में विकृति हो। दूसरा, संवेदी अंगों में विकृति हो। तीसरा, मानसिक स्थिति में विकृति हो। चौथा, शारीरिक विकृति हो। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, भाषा में विकृति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। पहला, पुनरावृत्ति द्वारा। दूसरा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर। तीसरा, शब्दों को खंडों में बांटकर। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह पहला, विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करे। दूसरा, पहले बालकों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करे। तीसरा, बालकों को डांटकर शांत कर दे। चौथा, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। पहला, क्रंदन रुदन। दूसरा, शब्द भंडार का निर्माण। तीसरा, हाव भाव। चौथा, भाषा बोध। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, शब्द भंडार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, बालक निम्न में से किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। पहला, याद करके। दूसरा, वाचन करके। तीसरा, प्रयास द्वारा। चौथा, स्वयं करके। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वाचन द्वारा, यानी कि बच्चे बोलेंगे तभी भाषा को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, दिवा स्वप्न क्या है। पहले, तरह तरह की बातें सोचना। दूसरा, निरर्थक कल्पनाएं करना। तीसरा, पढ़ाई में
तल्लीन हो जाना, चौथा दिन में स्वप्न देखना। इसका सही ऑप्शन है ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है, निरर्थक कल्पनाएं करना। नेक्स्ट आपका 32वां है, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है क्या? पहले सर्वनाम, दूसरा संज्ञा, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा विशेषण। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, संज्ञा सीखता है। भाषा बालक जो भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है वह संज्ञा शब्द को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम को किस तरह से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? पहला सुंदर लेखन को, दूसरा शुद्धोच्चारण के ज्ञान को, तीसरा मौखिक अभिव्यक्ति को, चौथा शुद्ध वर्तनी के अभ्यास को। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मौखिक अभिव्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, किसी बालक के भाषा का विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला द्यूप भाषावाद, दूसरा आर्थिक स्थिति, तीसरा बुद्धि, चौथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। यानी किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह ये सभी हैं, द्विभाषावाद, दूसरा आर्थिक स्थिति, तीसरा बुद्धि, ये तीनों ही हैं। इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका भाषा है, भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति, दूसरा अर्जित संपत्ति, तीसरा सामान्य संपत्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा उसके प्रयोगों का समर्थन करना, चौथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका था, फा, चा ध्वनियाँ हैं किस प्रकार की? पहला स्वनिम, दूसरा रूपिम, तीसरा लेखिम, चौथा शब्दिम। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, स्वनिम ध्वनियाँ हैं ये था, फा, चा। तो यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न, 37 प्रश्नों की वीडियोस। तो आशा करते हैं आप सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे लगे हैं कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे, आपके प्रश्न आज के वीडियो के माध्यम से किस प्रकार के थे, आगे परीक्षा के लायक थे या नहीं थे। तो जो भी मित्र पहली बार आए हैं वीडियो पर हमारे चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस जो भी हम अपलोड करते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।